अथवा ऐसे महापुरुष जो नित्य छपे हुए नहीं है, छुपे हुए हैं, जिनके लिए पूज्य गुरुदेव प्रेमानंद जी जैसे संत भी जिनका दर्शन के लिए लड़ाई रहते हैं, जो अनहद लगभग 3-3.5 लाख नाम नित्य जाप करते हैं, ऐसे महापुरुषों की एक बैठक हुई, गोष्ठी, जैसे संत मिलते हैं कभी। तो ऐसे महापुरुषों का एक समागम होता है, एक बैठक होती है। उसमें कोई आप जैसे कोई लोग नहीं है, सदग्रस्त लोग नहीं है, केवल साधक हैं, संत हैं, और वो उसी कोटि के संत सब बैठे हुए हैं। बैठ कर के चर्चा होती है। 5.5 महीने हो गया उस रात को एक बैठक होती है। उस बैठक में एक सब हमारे जैसे खुरापाती भी होते हैं, पहुंच जाते हैं। सौभाग्य है हमारा कि उनका दर्शन हमें प्राप्त हो जाता है। 1-2 दिन पहले कुछ संतों से चर्चा की थी कि महाराज हालत बड़ी खराब है विश्व की, जो बवाल चल रहे हैं वो सब देखते हुए क्या होगा। हम इतना भजन साधन कथाएं कीर्तन खूब हो रहा है, उसके बाद भी अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार आदि कुकृत समाज से कम नहीं हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? 3-4 दिन पहले पूछा था, तो ऐसे महापुरुष जो हैं उस बैठक में थे, तो वो हमको देख करके उनके दिमाग में यही आया कि भारत का कल्याण कैसे, भारतवर्ष बचे कैसे। उन्होंने वही शब्द दोहरा दिए कि इतना भजन, इतना साधन, इतना कीर्तन, इतने सत्संग, इतना कथाएं हो रही हैं, बाढ़ आई हुई है, उसके बाद भी हृदय से मलिनता, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार आदि आदि। जो साधक गंभीरता से लगे हैं वो तो लगे हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा ऐसे लोगों की दिखाई देती है, ऐसा उन्होंने कहा। परसेंटेज ऐसे लोगों की ज़्यादा है। तो कारण क्या? उसका कारण क्या हो सकता है? एक संत बोले अन्न दोष है। क्या? अन्न दोष है। आज अन्न जो है जहरीला है, हिंसक है, अधर्म युक्त है, पापमय है। 3-4 चीजें उन्होंने बोली। एक संत बोले कि जहरीला कैसे है? तो बोले कि वो सीधा गए, बोले आज जो कुछ भी अन्न, फल, जो कुछ भी हम जो पाते हैं खाने योग्य है, वो सब का सब किन माध्यमों से उपजाया जा रहा है। क्या बोले? उनकी जो उपज है वो किस ढंग से है, क्योंकि सब का सब जहरीला है। जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए जाते हैं खाद के रूप में, वो सब का सब जहर है। उसका अगर कोई डब्बा भी सूंघ ले तो मर जाएगा। तो जो अंदर खेती में जाएगा वो कैसा देगा? जहर डाला गया तो जहर ही मिलेगा ना। तो बोले सब जहरीला है। तो एक संत ने पूछा हिंसक कैसे है? बोले कि जो जहर डाला जाता है उससे जो मित्र कीट होते हैं, जिससे फसल को सहायता प्राप्त होती है, ऐसे कीट जो हैं वो मर जाते हैं, मार डाले जाते हैं। और ऐसी दवाइयाँ डाली जाती हैं कि जिससे दोहन होता है, बलात्, जैसे खींचना होता है ना अन्न को, उसे खींचना। जैसे गाय में ममता है, भैंस में भी ममता थोड़ी बहुत रहती है बच्चे के प्रति, वो अपना दूध बचा लेते हैं। जब दूध धार निकालते हैं ना, दूध निकालते हैं, जब वो अपने बच्चों के लिए रख लेते हैं।
लेकिन क्या करते हैं लोग, इंजेक्शन लगाएंगे, पूरा का पूरा खींच लेते हैं। सेम ऐसे ही पृथ्वी के साथ हो रहा है। पहले गोबर गोमूत्र के माध्यम से खाद दी जाती थी। गोमूत्र कीटनाशक, आज बोलते हैं ना कीटनाशक बोलते हैं उन दवाइयों, कीटनाशक बोलते हैं ना। उस समय गोबर गोमूत्र के माध्यम से कीट नियंत्रक होते थे, उनको काबू में किया जाता था, मारा नहीं जाता था। तो वो मारा जाने के कारण से वो हिंसक है। और पहले जो अन्न मिल रहा होता था, मैया ने देखा होगा, इनके जमाने में तो वो इन्होंने खूब बढ़िया पाया होगा। दुर्भाग्य है आज का जमाने का। तो आज बड़े से बड़ा जगत गुरु, ब्रह्मांड गुरु, विश्व गुरु हो अथवा एक आम जन साधारण, सब के सब जहर ही खा रहे हो। जैसा खाएंगे अन्न क्या होगा, जैसा खाएंगे अन्न तो याद होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी तुम ही तो हो। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। और इस पूरी सृष्टि में जैसा अन्न खाते हैं ना, अन्न शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो। अन्न अगर पवित्र मन से, अन्न अगर हम खा रहे हैं, अन्न अगर पवित्र है तो हमारा मन, चित्त, बुद्धि ये सब पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है। तो जितना सत्संग है, भजन है, पाठ है, पूजा है, कीर्तन है, यह सब पवित्र मन के हृदय में ही विराजमान होकर के उसको लाभान्वित करता है। लाभ का मतलब है उत्तरोत्तर बढ़ता है। ये नहीं कि अभी कीर्तन में बैठ लिए, उतनी देर आनंद लिया और घर गए तो बस तू ऐसी वो ऐसा, यही होता है। तो ये स्थिति नहीं रहती। तो उस आनंद में वो परमानंद हो जाता है। जैसा पूज्य जय जय मलुक पीठाधीश्वर जी आदि महापुरुष अपना पूरा जीवन हम सबके लिए खपा रहे हैं। खपा रहे हैं ना। ये बात तो महाराज जी, स्वामी जी महाराज की पुस्तक में बहुत पहले लिखी, किसान और गाय, बिल्कुल उन्होंने अक्षरशः यही बात की। एक बात ये संतों ने निकाली वहाँ उन महापुरुषों ने कि जहर है और हिंसक है, दो बात। अधर्म युक्त है। आज मानव जिस प्रकार से पैसा कमा रहा है, आप लोग अच्छे हैं पर आपको अपना खुद का पता है कि आप कैसे हैं। आज पैसे कमाने का जो तरीका है, कोई बात नहीं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, कौन कौन से नंबर है ना, ऐसे तो होते हैं। विशुद्ध ईमानदारी का वो अर्थ नहीं है। यह न के न प्रकार है ना, पैसा आना चाहिए, ऐसा है ना बाबू जी। कैसे भी पैसा आए, अब वो पैसा धर्म युक्त हो या अधर्म युक्त हो, किसी का बुरा करके आए या किसी का भला करके आए, अथवा कैसे भी आए, पैसा आना चाहिए। अधर्म युक्त पैसा होने के कारण से उसके माध्यम से, अधर्म युक्त है लेकिन सब आदमी बहुत चालाक है, उनकी बहुत तेज खोपड़ी है आदमी की इस विषय में। बोले पाप तो किया है, पुण्य भी करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना। पाप किया है तो पुण्य भी करना पड़ेगा। तो ये संतों की चर्चा चल रही है, आपको प्रवचन नहीं सुना रहा मैं, ये संतों की चर्चा सुना रहा हूँ। उन महापुरुषों की वार्ता जो अनहर्ष भगवान नाम कीर्तन में लगे रहते हैं, अनहर्ष भगवान जाप करते रहते हैं, लाखों कमाते हैं नित्य। ऐसे संतों की मैं वार्ता बोल रहा हूँ। एक बहुत गंभीर बात है। बोले कि जिस अधर्म युक्त अन्न से, धन से कि पाप में जीवन हो जाता है, तो फिर पाप बोध होता है कि हमसे अपराध हो रहा है, पाप हो रहा है। तो उस पाप से बचने के लिए आदमी क्या करता है, क्या करेगा? जाएगा संतों के पास, अन्नदान करेगा, जाएगा गौशाला में गोदान का पैसा देगा, अथवा अन्य किसी भी प्रकार के समाज सेवी जो सेवा कार्य है उसमें लगेगा, अथवा उस धन से कुछ ऐसा करेगा जिससे उसके पाप नष्ट हो, अथवा ऐसी सेवा कर वो करता है। अब वही धन
अगर संत सेवा में गया है, भोज भंडारे में गया है, गौशाला में गया है, कहीं गया है, अगर माला रूपी भाला हाथ में है साधु के, अगर वो माला रूपी भाला हमेशा साथ में है तो उस अन्न से, अन्न का दुष्प्रभाव जो है, दुष्प्रभाव जीवन में नहीं आएगा। उस साधु के मन अब इतना है कि वो भजन जो कर रहा है, वो भजन केवल क्या होगा, उस अपराध को युक्त अन्न खाने से, पाप में उस धन के आए हुए अन्न को पचाने में ही समाप्त हो जाएगा। तो जो लाभ भजन करके आनंद, परमानंद देने वाला था, दे सकता था, लेकिन वो सारी की सारी ऊर्जा साधु की कहाँ जाती है, वो अन्न में उसके दोष को ही खत्म करने में लग जाती है। तो साध संत कह रहे थे कि आज इसी प्रकार, क्योंकि ये आम पूरा समाज हमारा अन्नदाता है। क्या है भाई? समाज हमारा अन्नदाता है। इनके माध्यम से हमारे आश्रम, हमारे गौशालाएं जो सेवा के कार्य चल रहे होते हैं, इनसे अपराध हो रहा है, तो इनके माध्यम से अपराध युक्त अन्न हमारे पास, धन हमारे पास आने से हमारे जैसे संतों में भी विकृतियां आ गई। क्या खोट आ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देता कि जो नहीं सुनना चाहिए, नहीं दिखाई देना चाहिए, नहीं सुनाई पड़ना चाहिए। ऐसा ही है ना? तो ये गंभीरता पूर्वक चर्चा हो रही है वहां। अब तीसरी बात आई कि कारण क्या है। वही बात आई कि अन्न युक्त, जैसा खा रहे हैं अन्न वैसा हो रहा है मन। पाप में अन्न खा रहे हैं, हिंसात्मक अन्न खा रहे हैं, अधर्म में अन्न खा रहे हैं, तो उसका परिणाम यह है कि हमारे चित्त, मन, बुद्धि पे पड़ रहा है। जो चीज सत्संगों के माध्यम से जिसका मार्जन होना चाहिए था, वो मार्जन ना होकर के एक ठीक है, जब तक सत्संग में बैठे हैं उसका आनंद ले रहे हैं, उसके बाद वैसे का वैसा ही पाप में जीवन, सहजता में, उसी में रुचि। तीसरी बात एक और आती है, चौथी, बोले जिस आराध्य से, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, महादेव हो, आदि उपदेव कई हैं, उनकी उपासना हम लोग करते हैं। उनसे क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। चार ही पुरुषार्थ है, इन चारों में सब कुछ आ जाएगा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। भक्ति उसी का अभिप्राय है। यही मांगते हैं कि हमें भक्ति दो, हमें बढ़िया घड़ी, गाड़ी, घोड़ा, हर चीज चकाचक, तो ऐसे ही मांगते हैं ना। जिस परमात्मा से हम मांगते हैं कि हमें धन धान्य आदि सब कुछ बढ़िया दो, उस परमात्मा की भी परमात्मा कौन है? उस परमात्मा की भी परमात्मा पूज्या गौ माता है। हम अपने कन्हैया की बात करें, जब तक ब्रज मंडल में, जब तक वो अवतरित होकर के धरा पर रहे, क्या किया? क्या किया? गौ सेवा करी और गौ सेवा करने वालों को अपना माना। उन्हीं के साथ सारी लीला करी, उनसे प्रेम किया, उनसे लड़ाई की, उनसे झगड़ा किया, उनको अपना माना, उनका जूठा खाया, उनको जूठा खिलाया, अथवा गाय के जो वधिक थे उनका नाश किया। गाय और गाय वालों से ही संबंध रहा, दो ही चीज थी। अब इधर हम राम जी की तरफ आ जाएं। आज ही के दिन ठाकुर जी राम जी प्रकट हुए। उनके राजा दिलीप से लेकर के उनके पूर्वज जो थे, तब से लेकर पूरी की पूरी परंपरा गौ सेवा में लगी हुई है। इक्ष्वाकु राजा हुए, चाहे सब के सब, भागीरथ भी आए तो गो कृपा से आए थे, गंगा भी आई तो गाय की कृपा से आई। मैं कुछ भी दिखाई देता है वो पूज्या गौ माता को लेके आती। हमारे राम जी तो पैदा ही खीर से हुए थे। चारू तो दी थी, गौ माता की खीर दी थी अग्नि ने, जब उनका यज्ञ हुआ तो उससे ही चारों ललना आज के दिन पैदा प्रकट हुए थे। और स्वयं जब राजा बने, राम जी स्वयं जब राजा बने, तो राजा बनने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार करना होता है। सबको सब पद दे दिया। क्या दिया? सबको सब, जितने भी प्रकार के
जो पद होते हैं मंत्रिमंडल सबको बांट दिए, अपने पास क्या रखा था मालूम है उन्होंने? गौ मंत्रालय, गाय की निज सेवा। इधर लखनलाल जी ने थोड़ा मुंह सिकोड़ा, वो तो संत पूज्य गोपालाचार्य जी महाराज जी सुनाते हैं ना, तो उनकी भाषा बोल रहा हूँ। तो बड़े महापुरुष हुए, अच्छे महापुरुष हुए, राम जी के गुरु थे समझो एक तरीके से, अपने आप को मानते थे, ऐसे महापुरुष थे गोपालाचार्य जी। वो बोले, लखनलाल ने नाक सिकोड़ते हुए बोले, क्या आपने गोबर उठाने वाला मंत्रालय ले लिया? ये लखनलाल जी बोल रहे हैं। तो राम जी गंभीर होकर बोलते हैं, तुम शांत रहो, तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये ध्यान दो। हम लोग इस पृथ्वी पर आए हैं तो किस लिए आते हैं? गो द्विज धेनु विप्र, क्या कहते हैं इन सब की? गो द्विज धेनु कुल मिला करके गौ माता, ये धरा जब धेनु का रूप धारण करके, ये धरा जिस धरा के कण कण में ठाकुर जी समाये हैं, वो धरा जब धेनु का रूप धारण करके पर पिता परमात्मा आदि के आगे प्रणाम के और मतलब कि उनसे प्रार्थना नहीं आदेश करती है वो कि हमारे बालक सब कष्ट में आपको आना है। तो हमारे वही परमात्मा जो कण कण में समाया है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में कितने 24 अवतार आए हैं, वो सब कहीं ना कहीं हम सबके उद्धार के लिए प्रकट हुए। केवल गौ माता की पुकार से ही आते हैं। वो गौ माता जो हमारे पैदा होने से लेकर के जब तक हम मर नहीं जाते तब तक हमारा साथ देती है, साथ निभाती है। ऐसे ही है। और एक बात और है, हमारे कन्हैया की, जब कन्हैया ने वत्सासुर को मारा था, किसको? बछड़े के रूप में एक राक्षस आया था, वत्सासुर कहते हैं। मतलब एक बछड़े के रूप में थे, वो आया था, उसने मारा कन्हैया ने। मारा किसको? असुर को। लेकिन किशोरी जी ने मान कर लिया। पता है आपको इसका? किशोरी जी ने भयानक मान कर लिया, शोषक शकल नहीं देखी ठाकुर जी। वो जो बात आती है ना कि 100 वर्ष का वियोग हुआ, वो 100 वर्ष का वियोग इसीलिए था कि उन्होंने बछड़े को मारा। किशोरी जी इतनी करुणामयी है, गाय की परम उपासिका है। वो तो हम भाव जगत में दूसरे में रहते हैं। ये तो असली बात तो यही है कि 100 वर्षों का हमको वियोग हुआ, तुमने बछड़े को मारा, तो मैं शकल नहीं देखूंगा। तो इतना प्यार किशोरी जी करते हैं, प्रधान गोपिका है। तो ऐसी हमारी गौ माता की महिमा है। और भोले बाबा की बात करें, वो तो गर्भ में रहे, आप लोग से पुराण सुने होंगे, तो उनकी ऊपर कृपा होती है, उनसे उनका संताप हुआ, ताप हुआ, तो गाय के पेट में जाकर के गर्भ में रहे, तब उनका दूर हुआ। फिर 77 गायों ने आकर के उनके ऊपर जलधारा, ये दुग्ध धारा बरसाई, तब उनका ताप संताप मिटा। और ये श्रावण मास जो आता है ना, वो वही दिन था उस समय का। तो पूरा का पूरा दूध श्रावण मास का केवल और केवल भोले बाबा के लिए होता है, हम लोगों के पीने योग्य नहीं होता। साइंटिफिक वे में भी और एक अध्यात्म के वे में भी, क्योंकि उस समय पूरा नई कपोलें उठती हैं, नई घास होती है, कीट होते हैं विभिन्न प्रकार के, वो सब चारे में जहर जैसा ही हो जाता है। तो भोले बाबा के अलावा कोई जहर होता नहीं, तो इस कारण से मना किया। तो कहने का तात्पर्य है कि उस जो संतों की जो मंत्रणा हो रही है, संतों की जो चर्चा हो रही है, उसमें ये निकल के आया कि चाहे वो खेत में उत्पन्न अन्न हो, चाहे वो खेत में उत्पन्न अन्न हो, वो जहर युक्त है। गो आधारित युक्त होने से जहर मुक्त होगा, हमको पवित्र अन्न प्राप्त होगा। पवित्र अन्न प्राप्त होने से हमारा मन पवित्र होगा, हमारा तन पवित्र होगा, हमारा चित्त पवित्र होगा, हमारी बुद्धि पवित्र होगी। जब तक यह निर्मलता नहीं आएगी, तो धन में जिस प्रकार की विकृतियां
हमारे मानसिक जो बीमारी के कारण से हम जो अधर्म प्रिय धन कमाने में लगे हैं, तो वो नहीं होगा। तो उससे धन भी पवित्र होगा। धन पवित्र होने से पूज्या गौ माता की जो महिमा है, जो हम लोग भूले बैठे हैं, जो आराध्या होने के बाद भी। अच्छा, एक बात और कही, एक संत ने एक को कहा कि भैया कोई प्रधानमंत्री है अथवा कोई एमएलए है अथवा कोई मंत्री है, उसकी मैया, उससे हम लोग मांगते हैं ना कि हमारी ये मांगे पूरी करो, ऐसे ही तो होता है। तो उस मंत्री से अगर कुछ मांगने जाएंगे और तुम उसकी मैया के साथ कुछ उनको कष्ट दे रहे हो तुम लोग, तो वो क्या करेगा? अब आप ही लोग हो, हमारे कोई पूज्य है, माता है अथवा कोई हमारा वंदनीय है, उसके साथ कोई आपको पता है कि हाँ ये जो मांगने आया है अथवा इसको सहायता लेने आया है, तो आप क्या करोगे उसके साथ? क्या करोगे? हैं? नहीं, उसके साथ क्या व्यवहार करोगे आप? कुछ भी ऐसा ही करोगे कि उसको तो। लेकिन एक संवैधानिक पद पर कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई एमएलए है, कोई भी है, तो उसको पूरा करना है, करना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी करता हो, लेकिन संवैधानिक पद पे है, उसको उसकी मांग पूरी करनी है। तो वो मांग कैसी पूरी करेगा? वो ऐसी मांग पूरी करेगा कि वो जो उसका बनने वाला काम भी और बिगड़ जाएगा। ऐसा ही है ना। सेम स्थिति इस समय ठाकुर जी की। आज एक संत ने और कहा, इस धराधाम पर एक रक्त की बूंद भी जब तक गिर रही है, बड़े से बड़े जगत गुरु अखिल ब्रह्मांडाचार्य हो, चाहे कोई भी हो, अगर उनके माध्यम से भी कोई अनुष्ठान है, कोई कुछ भी है हो रहा हो, किसी भी अवस्था में वो सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, 5-10% 100 में से 5-10% हमको आनंद मिल सकता है, लेकिन वो सफलता को प्राप्त नहीं हो सकता। आज पूज्य उसका पूरा सार यही निकल के आया कि पूज्या गौ माता को सेवा, सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। तो कई एक संत बोले कि अब तो वर्तमान में हमारी अपनी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, सनातनियों की सरकार है, गौ की सरकार है, गो भक्त सरकार है, राम भक्त सरकार है, तो उनसे अब तक होना चाहिए। तो उसके बाद हमारे जैसे कुछ लोग जो थोड़ा बहुत इन सब के बीच में रहते हैं, हमको आदेश निर्देश किया उन संतों ने, कुछ और भी संत हैं कि इसके लिए चर्चा करें, संवाद करें। संवाद करने पे ये सामने आया कि ये है राज्यों का विषय। क्या है? ये राज्यों का विषय है। ये राज्य अगर चाहेंगे तो ये काम हो सकता है। तो उनसे संवाद किया, वापस रखा कि इसका ये उत्तर मिला है कि राज्यों का विषय है। तो राज्यों का विषय है तो कैसे क्या करना चाहिए? तो बोले उनसे ही पूछो कि क्या करना चाहिए। तो पूछने पर वापस जब मंत्रणा हुई उनसे, तो बोले समस्त भारत से एक साथ आवाज उठनी चाहिए। क्या? समस्त भारत से आवाज उठनी चाहिए। तो कैसे उठनी चाहिए? बोले कि भारतवर्ष में 800 जिले हैं, 36 राज्य हैं, उनमें 800 जिले हैं। 800 जिलों में 5500 तहसील हैं। कितनी? पूरे भारतवर्ष में 5500 के लगभग तहसील आती है। 8 करोड़ गोवंश बचा है मात्र, कभी 80 करोड़ होता था। 20 करोड़ किसान है। जो बात हम कर रहे हैं, संतों ने कहा कि हम कर रहे हैं कि खेती गो आधारित कृषि हो, तो किसान के पास गाय होगी तभी तो ये बात बनेगी। तो 20 करोड़ से ज़्यादा गांव हैं, किसान हैं। उन 20 करोड़ किसानों से आग्रह किया जा सकता है, उनको जागृत किया जा सकता है, और सरकार से कहा जा सकता है कि जब तक किसानों को, जिनके पास गाय ना हो, उनको जो सुविधाएं मिलती है वो नहीं दी जाएंगी। 20 करोड़ किसान, मात्र 8 करोड़ गोवंश और 120 करोड़ सोकल सनातनी है भारत में। तो कितनी बड़ी विडंबना है। और 1.5 लाख से ज्यादा नित्य गोवंश कट रहा है।
एक महात्मा बोले कि जो गोवंश वर्तमान में कट रहा है, माँ किसकी है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो उस वर्तमान की उसकी दुर्दशा का कारण कौन है? उसका जो वध हो रहा है, वो जो दुर्दशा को प्राप्त है, उसका कारण कौन है? उसका अपराध किसको लगेगा? फिर लगेगा नहीं, लगा हुआ है, लग रहा है। तो वो संत बड़े क्रोधित होके बोले कि ये महापाप हम सबको लग रहा है। गाय हत्यारे का मुख देखता नहीं था कोई, गो हत्यारा होता था। आज सभी गो हत्यारे हैं। ये भयानक पाप, ये महा अपराध हम सबसे हो रहा है। इसलिए तुरंत की तुरंत समस्त भारत में उन संतों ने फिर आज्ञा की कि समस्त भारत की समस्त तहसीलों में समस्त लोगों से प्रार्थना करें कि आवाज उठाएं। तो एक तारीख निकाली, इसका नाम था 27 अप्रैल। 27 अप्रैल समय निकाला, एक ज्योतिष के माध्यम से उसको विधिवत निकाला कि ये दिन बहुत पवित्र है, इस पे लगना चाहिए। तो वो बात जब निकली, चर्चा हुई, मंत्रणा हुई, तो लगभग 800 जिले हैं, 800 जिलों के प्रभारी बनाए गए। एक आदमी इतने निकले नहीं, 60-70 निकले थे, एक को 8-8 10 जिले दिए। तो भगवत कृपा से 250-300 लोग पूरे भारतवर्ष में लगे। उसके अलावा उन लोगों ने जब मेहनत की तो 500-600 लोग हो गए। तो सब समस्त भाग, जो कि बहुत कम है, तो समस्त भारत की तहसीलों पर भगवत कृपा से अभी कार्य चल रहा है, पहुंच रहे हैं, पहुंचे हैं। लेकिन नागौर वाले पता नहीं है, पता है नागौर वालों को है? अपने मेहता रोड वाले बाची है ना, गोवर्धन। हाँ, भगवत कृपा से राजस्थान पीछे नहीं रहेगा। तो भगवत कृपा से समस्त भारत में अभी नागौर वाले थोड़ी यहाँ तक थोड़ी, नागौर वाले तो बंगाल में भी बसे हैं, नागौर वाले कलकत्ता में भी बसे हैं, नागौर वाले मुंबई में भी बसे हैं, नागौर वाले कहाँ बसे हैं, ऐसा है ना। पूरे भारत में नागौर वाले बसे हैं। तो यहाँ के लोगों का दायित्व बनता है कि उन महापुरुषों की जो आज्ञा है उसको हमें अक्षर से मांगते हुए स्वयं तो जागृत होना ही है, और जहाँ जहाँ आपसे एक एक व्यक्ति को ये होना चाहिए कि मेरे से परिचित एक भी व्यक्ति, जो परिचित है, जो अपरिचित है, कोई रह ना जाए। और वह सबके साथ 27 अप्रैल को हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्रत्येक तहसील पे वो लोग पहुंचे। रक्त की एक बूंद गाय की गिरे नहीं, ऐसी उसको सुरक्षा प्राप्त हो। सदैव हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और संवर्धित बनी रहे, ऐसी उनको सेवा प्राप्त हो। संत ग्रंथ और भगवंत ने जिस प्रकार से सम्मान दिया है, ऐसा एक सम्मानजनक पद प्राप्त हो। खेत का एक कण भी उपजा अन्न, एक भी जहर युक्त ना होकर के जहर मुक्त हो, गो आधारित युक्त हो। और जितने भी बच्चों को मिड डे मील के माध्यम से दिए जाने वाला अन्न है, वो गोघृत, गो गव्यों से संबंधित हो। क्योंकि आने वाली युवा शक्ति, आने वाले जो बच्चे हैं, वही भविष्य है राष्ट्र का। अगर आप हमें भी एक बात और आई कि पूरे भारतवर्ष में जितने हॉस्पिटल बन गए, उतने पूरे विश्व में बने। अरे पूरे विश्व एक तरफ और भारत एक तरफ, इतना बीमार है भारत। तो ये दुर्भाग्य कहाँ से उत्पन्न हुआ? अन्न दोष के कारण से। और हम स्वतंत्र एक स्वस्थ भजन करने की चेष्टा कर रहे हैं। अरे भाई, आने वाला समय स्वस्थ नहीं होगा तो जगत गुरु की ओर कहाँ से बढ़ेगा? विश्व गुरु होने की बात कही जा रही है। यहाँ तो भयानक बीमारियों का गुरु बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए उन सब महापुरुषों ने एक ही बात कही, भजन एक बात और कही, किसी से साधन बने ना बने, भजन बने ना बने, लेकिन गौ सेवा के इस अभियान में जो जुड़ेगा, ठाकुर जी की गोद उसको जरूर मिलेगी। अपने मन की बात आई निकाली हो जाएगी।
लेकिन नित्य गो हत्या हो रही है। क्या करें? हम लोग तो सही बताएं, मेरे ख्याल से हमें 2 महीने हो चले, पूरा हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मतलब कि कन्याकुमारी जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी तक की यात्रा एक हो चुकी है। और वहाँ से हम लोग अभी गुजरात में आज नागौर पहुँच रही है यात्रा पूरी। अभी उधर नहीं गए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं गए, एक पक्ष रह गया है, बाकी 3 पक्ष हमारे हो चुके हैं। इसी अभियान में सब लोग लगे हैं। मेरे ख्याल से 2-3 घंटा भी बड़ा मुश्किल से सो पाते होंगे। 24 घंटे में बस 2-3 घंटे खाना पीना, जो कर्म करना है खाओ पियो सो जाओ, उतना ही हो पा रहा है। इस प्रकार से सैकड़ों संत लगे हुए हैं। कल वो एक यहाँ पर पूरी टीम कल आएगी। आप सबसे भी कहेंगे कि उस क्योंकि वो कार्यशाला है तो कैसे कार्य करना है वो सब चीज़ उसमें बताया जाएगा। तो पूज्य हमारे पूज्य जय जय 2-3 बार इस विषय के लिए कह चुके हैं, सबसे आग्रह क्या निर्देशित कर चुके हैं। तो हम गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए इस कार्य में तन मन प्राण लगा करके, क्योंकि हम सबका तन मन प्राण इस राष्ट्र के आने वाले भविष्य को, अरे भाड़ में जाए भविष्य, भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए माता पिता, भाड़ में जाए दुनिया। अपने आप का तो हर कोई ध्यान में रखता है। हम अपने स्वयं की व्यवस्था के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, स्वयं की व्यवस्था, हम मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आज की जो स्थिति है तो वो तो चाहते हैं। देखो कितना दुर्भाग्य है, आप सब कमाई कर रहे हो बहुत जोर, कुछ भी कर रहे हो, किसके लिए? अपने और अपनों के लिए, यही है ना। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, कमाई करते हो, बाजार से जहर खरीद के ला रहे हो, यही है ना। बाजार से जहर खरीद के ला रहे हैं, घर में आप बढ़िया बना रहे हैं, और आप दोनों मिलकर के अपने बच्चों को और अपने माँ बाप को खिला रहे हैं। एक झूठ हो तो बताइए, हाँ? 1% भी बता दो इसमें झूठ है क्या? बताओ कहीं 1% भी, हाँ नहीं बाबा यहाँ गलत हो। सब जानते, लेकिन उसके लिए कोई। तो पूज्य महाराज जी ने, गुरुजनों ने, संतों ने उस समय एक बात और कही, बोले ये 2 वर्ष मात्र, यह जो 2 वर्ष बचे हैं, इसमें अगर ये काम हो गया तो हो गया, नहीं तो भविष्य में कभी गाय की बात उठने वाली नहीं है। तो इन 2 वर्षों में नहीं हुआ तो इतनी भयानक तबाही आने वाली है, इतनी भयानक तरीके से सब बदलने वाला है सिस्टम, कि सब जो पाकिस्तान ने सोचा नहीं था, जो कश्मीर ने कभी सोचा नहीं था, जो अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, ये सब अखंड भारत थे, उसके खंड खंड हो गए। उनके खंड खंड क्यों हो गए? जहां से गाय घट गई वहां से सनातन कट गया। अखंड भारत खंड खंड होकर के आप देख रहे हैं, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब अखंड भारत थे, आज खंड खंड होगा। अभी 20 खंड होने वाले और अगर ये काम नहीं हुआ तो जिस प्रकार से वर्तमान की स्थिति, डेमोक्रेसी बदल रही है, जो प्रकार से आदमी की मांस बदल रही है, हमारी आंखों के सामने बदल रही है, फिर भी हम कुछ नहीं करते। अब जैसे पूछो तो मैं अब खत्रीपुरा एरियो दरगाड़ो लाडू बाबा बोलो बीती दूर जावा, लेकिन धीरे धीरे वे जुगियां सब पता है, वे विधर्मी है, लेकिन ना प्रशासन का। मैंने आरएसएस में, मेरा भाई है, चाचा का लड़का, मैंने कहा भाई आप करो के, हम जाके बोलते आगे कोई आवाज नहीं करता। तो समाज का काम है ना, समाज ही झेलता है। इस बात को मैं अपनी आंखों समाज झेल रहा है, उसके प्रति प्रतिकार नहीं करने से आज हमारी आने वाले बच्चों की, आने वाली पीढ़ी का सत्यानाश हम अपने आप दोनों प्रकार से कर रहे हैं। बन गया है, हाँ बन रहा है ना, तो ये बनेगा। वो लोग तो टारगेट है उनका तो मुगलिस्तान कर चुके हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उससे ऊपर के राज्यों। तो मेरे भाई ने ये कहा था कि सब एकजुट होके चलो। तो यह जो अभियान है, इस अभियान के अंतर्गत
एकजुटता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। इसमें सब लोग तन मन प्राण लगा के, पैसा किसी से नहीं चाहिए, नहीं बाबा, ये आपके लिए अपने हम पे कोई एहसान नहीं करोगे। अगर नहीं लगोगे तो भाड़ में जाओ, तुम भाड़ में तो जा ही रहे हो, चलने दे बाबा, पीछे क्या। भाड़ में तो जा ही रहे हो। हम लोग तो कह ही सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं, करना तो आपको, चलना तो आप ही को पड़ेगा। अभी जिस प्रकार से भगवान नाम कीर्तन का हम आनंद ले रहे हैं, भगवान नाम, ये सब हम अपने ब्रज मंडल की बता रहा हूं मैं, ब्रज की। ब्रज में ऐसे कई गांव हो गए या घंटी नहीं बजा सकते, समझे? ब्रज की बात कर रहा हूं मैं। अगर हाँ घंटी नहीं बजा सकते, ये ऊपर का जो बड़ा घंटा होता है वो नहीं बजा सकते, घंटी नहीं बजा सकते, आरती नहीं कर सकते, क्योंकि वहां बाहु आए तो हो गए वो लोग, हमको डिस्टर्ब होता है। ब्रज में हमारे गौशाला के ऊपर की बातें हैं ये। ब्रज में ये सिंगार गांव हैं? कई गांव हैं, सिंगार गांव है, कई गांवों की कोई स्थिति, मुसलमान हुआ है, हिंदू है ही नहीं है, तो ये स्थिति यहाँ है।